नमस्ते दोस्तों, आज फिर एक कहानी के साथ। अगर ये कहानी है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। क्या पता आपके अच्छे कर्म ही आपका बुरा नसीब बदल सकते हो। ये कहानी है दो भाइयों की। बड़ा भाई जो हमेशा अच्छे कर्म करता था, सादगी से जीवन जीता था, दूसरों की मदद करता था। और छोटा भाई जो गलत रास्ते पर चलता था, हमेशा ऐश अय्याश में रहता था, खूब धन कमाता था लेकिन दान बिल्कुल नहीं करता था। एक दिन रास्ते में बड़े भाई को कील घुस गई। उसको बहुत पैर में दुखा। वो घर पर चल के आया, छोटे भाई की राह देखने लगा। क्योंकि उसको पानी पीना था, वो खड़े होके पानी भी नहीं पी पा रहा था। तो छोटा भाई जैसे ही आया वो बहुत खुश था। बड़े भाई के पानी मांगने पर उसने पानी पिलाया और पूछा ये क्या कैसे हुआ। तो बड़े भाई ने सब बोला। तो छोटा भाई का देखो, आप अच्छे कर्म करते हो तो भी आपको ये मिला, और देखो मैं मेरा रास्ता सही है, मुझे रास्ते में हीरो का हार मिला है। अब बड़ा भाई खूब समझाता था लेकिन कभी मानता नहीं था। तो बड़ा भाई भी सोचने लगा क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि चलो अपने दोनों अपनी कुंडली लेकर ज्योतिषी को बताते हैं। तो छोटा भाई बहुत खुश था, इसलिए उसने कहा ठीक है। अब वो ज्योतिषी ऐसा था कि उसकी बात कभी गलत नहीं होती थी। तो ज्योतिषी ने दोनों की कुंडली देखी और बड़े भाई को बोला कि ये आदमी तो मरने वाला था, अब तक मर चुका होगा। और दूसरा छोटे भाई की कुंडली देखकर बोला कि ये आदमी के में तो राजयोग लिखा है, अभी तक मंत्री बन चुका होगा। तो वो दोनों भाइयों ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। फिर उन्होंने सोचा कि मेरी वाणी गलत नहीं हो सकती, इसमें अपने अगर कर्म अच्छे या बुरे हैं उससे अपना नसीब भी बदल सकता है, लिखा हुआ बदल सकता है। तो बड़े भाई से अब उनके जीवन यापन करने का तरीका पूछा और छोटे भाई से भी पूछा। तो फिर वो ज्योतिषी ने कहा कि बड़े भाई हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, इसलिए उनकी मौत का सिर्फ एक कील के रूप में बदल गया और उनको सिर्फ पैर में छोटी सी चोट आके उनकी मौत चली गई। और छोटे भाई से बोला कि तुम्हारा जीवन यापन करने का तरीका बहुत गलत है, इसलिए तुम्हें राजयोग मिलने वाला था लेकिन हीरो का हार मिलके तुम्हारे पास छोटे से स्वरूप में आया है। तो हीरो का हार बेच के जो धन मिलेगा वो भी फिर बाद में समाप्त हो जाएगा, वो राजयोग भी। यानी ये कहानी का सार ये है कि अगर हम अपना जीवन अच्छे तरीके से यापन करते हैं तो हमारा लिखा हुआ भी बदल सकता है। हमारा अभी का पिछले समय में किया हुआ कर्म का नतीजा होता है, और हमारा भविष्य भी अभी के किए हुए कर्म के ऊपर ही डिपेंड होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।